हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका नाम है वेन केजिंग का सीक्रेट लवर जो जिसू। ये एक वर्ड ऑफ ऑनर फैन फिक्सन है। ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 या 3 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगी। वेन केजिंग अपनी पत्नी लिu चियांचियाओ और 2 बच्चों के साथ वी सिटी में रहता था। वो वी सिटी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में 5 साल से जॉब कर रहा था। वहीं पर एक छोटा सा घर खरीद कर वो लोग सेटल हो गए थे। वी सिटी में एक संडे मार्केट बैठता था जहाँ पर बहुत टाइप के सी फूड और मछलियाँ मिलती थी। वेन केजिंग की 8 साल की बेटी वेन जियांग को वो मछलियाँ और सी एनिमल्स देखना बहुत पसंद था। उसे और उसके बड़े भाई वेन चेंगलिंग को मछलियाँ और सी फूड्स खाना बहुत पसंद था। वेन केजिंग को भी ये सब खाना अच्छा लगता था, इसलिए वो हर संडे जियांग को लेकर उस संडे मार्केट में जाया करता था। जियांग पूरे हफ्ते संडे का इंतज़ार करती थी, सिर्फ उन मछलियों को देखने के लिए। ऐसे ही एक संडे की सुबह जियांग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके मार्केट चलने के लिए तैयार हो गई। पतझड़ का टाइम था, मौसम बहुत ही अच्छा था। कार में जाते हुए जियांग रोड साइड के पेड़ों को देखती रही, पर जैसे ही वो मार्केट पहुंचे जियांग कार से उतर के दौड़ने लगी। वो एनकेजिंग आवाज़ लगाता है, जियांग रुको, अकेले मत जाओ। जियांग रुकती है पर बेसब्री से कहती है, पापा आप जल्दी नहीं कर सकते। वो एनकेजिंग कहता है, अभी आ रहा हूँ, गाड़ी तो ठीक से लगाने दो। जियांग को लग रहा था जैसे उसे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। वो एनकेजिंग की गाड़ी से उतरते ही जियांग उसका हाथ पकड़कर खींचकर मार्केट की तरफ ले गई। कुछ आइटम्स पसंद करके उन लोगों ने ऑर्डर भी कर दिया। जियांग रोज़ की तरह मछलियाँ देख रही थी और उनके नाम पूछे जा रही थी। अचानक वो एनकेजिंग को अजीब फील हुआ। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो इधर उधर देखता है पर कोई दिखाई नहीं देता। पिछले 2 हफ्ते भी जब वो इस मार्केट में आया था, उसे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो उस इंसान को पकड़ना चाहता था। वो नॉर्मल बिहेव करते हुए जियांग को फॉलो करता रहता है और साथ ही अपने 6th सेंस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। 1-2 मिनट बाद वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है और फ्रीज हो जाता है। वो जोउ जिसू था, जिसे उसने पिछले 6 साल में नहीं देखा था। जोउ जिसू एक बूढ़े आदमी के भेष में था, पर वेन केजिंग कैसे उसे पहचानने में गलती करता। नज़रें मिलते ही जोउ जिसू चला गया। जियांग कुछ मछलियों के बारे में पूछ रही थी, पर वेन केजिंग नहीं सुन रहा था। वो जोउ जिसू के पीछे जाना चाहता था पर नहीं जा पाया। जियांग उसका हाथ पकड़ी हुई थी। जियांग छोटी थी पर बुद्धू नहीं। उसने देखा उसके पापा किसी की तरफ देखे जा रहे थे, पर वो कोई लेडी नहीं थी, वो एक बूढ़ा आदमी था। वो अपने पापा का हाथ खींचकर पूछती है, वो कौन थे पापा? कहाँ पर? वेन केजिंग होश में आकर पूछता है। जिसको आप देख रहे हो, जियांग बोलती है। कोई नहीं है जियांग, वेन केजिंग बोलता है। चलो घर चलते हैं। वेन केजिंग अपने फैमिली के साथ एक सुखी जीवन बिता रहा था। ऐसा नहीं था कि वेन केजिंग अमीर था, पर उसके घर में कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी के साथ कभी उसकी कोई लड़ाई नहीं होती थी। लिu चियांचियाओ एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ थी। वेन चेंगलिंग 12 साल का था और क्लास 6 में पढ़ता था। वो बहुत ही समझदार लड़का था। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वो डांस भी करता था और स्कूल के ड्रामा क्लब का मेंबर भी था। वेन जियांग क्लास 3rd में पढ़ती थी। वो देखने में तो बहुत सुंदर थी ही, साथ में स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थी। दोनों बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी थे। वेन केजिंग और लिu चियांचियाओ दोनों का ही कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं थे, पर पड़ोसियों के साथ और दोस्तों के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। जब बाप बेटी मछली खरीदकर घर आए, तब लिu चियांचियाओ ने देखा वेन केजिंग कुछ खोया खोया सा है। वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है और खुद खाना बनाने लगती है। लंच के टाइम भी वो उदास था और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। लिu चियांचियाओ अपनी बेटी से पूछती है, कहीं उसने कुछ शैतानी करके पापा को गुस्सा तो नहीं दिला दिया है? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। एक बूढ़े आदमी को देखने के बाद से वो ऐसे हो गए हैं, जियांग ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी? क्या कहा उस बूढ़े आदमी ने? लिu चियांचियाओ पूछती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो इतने दूर थे, पर पापा बिना पल के झपकाए उन्हें देखे जा रहे थे, जियांग बताती है। तुम्हें कैसे पता कि वो उस बूढ़े आदमी को ही देख रहे थे? चेंगलिंग ने पूछा। तुमने तो कहा वो बहुत दूर थे। मुझे पता चल गया था, पापा को देखकर वो चले गए, जियांग बोलती है। नेक्स्ट संडे वेन केजिंग फिर से जोउ जिसू से मिलने की उम्मीद लेकर मार्केट जाता है। वो नहीं जानता था वो उससे मिल पाएगा या नहीं। जोउ जिसू पहले से ही मार्केट में था। ब्लैक सनग्लास पहनकर वो माफिया बॉस के जैसा लग रहा था। वेन केजिंग के लिए वेट करते हुए वो मछलियाँ देख रहा था और दाम पूछ रहा था, लेकिन कुछ खरीद नहीं रहा था। कुछ श्रिम्प्स के दाम पूछते हुए उसे पता नहीं चला कब वेन केजिंग उसके पास आ गया था।
हेलो भैया, वो इनकेजिंग ने उसके कान के पास आकर कहा। क्या आप ये खरीद रहे हो? नहीं तो मैं ये सब ले लूँगा। जो जिसु चौंक गया था, पर उसने वो दिखाया नहीं, ना ही उसने वो इनकेजिंग की तरफ देखा। उसने नॉर्मली कहा, आप ये ले सकते हैं, मैं कुछ और ले लूँगा। वो इनकेजिंग ने ऐसा दिखाया जैसे उसने जो जिसु को तभी पहचाना। वो सरप्राइज होने का नाटक करते हुए बोलता है, ओह ये आप हो? कैसे हो आप यहाँ पर? कैसे वीसीटी में आप कब आए? जो जिसु ने भी एक्टिंग शुरू कर दी। उसने ऐसा जताया जैसे उसने भी तभी वो इनकेजिंग को देखा। उसने कहा, मैं तो बढ़िया हूँ, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे कुछ दिन पहले ही यहाँ एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली है। तुम्हारा क्या खबर है? वो इनकेजिंग हंसकर जवाब देता है, मैं भी बढ़िया हूँ, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। पापा ये क्या है? जियांग अपने पापा का हाथ खींचते हुए पूछती है। वो इनकेजिंग बोलता है, वो उस चीज़ का नाम नहीं जानता। जो जिसु जियांग की तरफ देखकर पूछता है, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? ये मेरी बेटी है, वो इनकेजिंग बोलता है। टाइम निकाल कर मेरे घर आइए एक दिन, मेरी बेबी से भी मुलाकात हो जाएगी। ज़रूर आऊँगा, जो जिसु बोलता है। पर क्या ये सच में तुम्हारी बेटी है? ये तो बहुत सुंदर है। मेरे दोनों बच्चे अपनी माँ पर गए हैं, वो इनकेजिंग हंसकर बोलता है। वो बहुत ही सुंदर है, आप उसे देखोगे तो दंग रह जाओगे। जो जिसु हैरान होकर देखता रहता है। उसने नहीं सोचा था वो इनकेजिंग के बीबी और 2 बच्चे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? 6 साल पहले ही तो वो दोनों बिछड़े थे, पर ये लड़की तो बड़ी थी। इसकी उम्र 6 साल से कम नहीं हो सकती। वो इनकेजिंग ने अपनी बेटी से कहा, जियांग अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल, जियांग ने कहा। वो मछलियाँ देखने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं था। नमस्ते बेटा, जो जिसु ने कहा। कितने साल की हो आप? मैं 8 साल की हूँ, जियांग जवाब देती है। और तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? जो जिसु पूछता है। मेरा एक बड़ा भाई है, वो 12 साल का है, जियांग ने जवाब दिया। वो जल्दी जल्दी ये सवाल जवाब ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने पूछने से पहले ही भाई की उम्र बता दी। उसे पता था वो अंकल उसके बाद वही पूछेंगे। वो इनकेजिंग का एक 12 साल का बेटा है जानकर जो जिसु शॉक्ड हो गया था। 6 साल पहले वो खुद गायब हो गया था, लेकिन उसके पहले वो दोनों 6 साल तक साथ थे। वो इनकेजिंग तो कहता था उसने पहले कभी किसी के साथ भी डेट नहीं किया था। 12 साल पहले जब उन दोनों ने डेट करना शुरू किया था, वो इनकेजिंग उस टाइम एक लड़के का बाप था, और जब वो दोनों साथ थे उस टाइम उसकी एक बेटी भी हुई थी। इसका मतलब वो पहले से ही शादीशुदा था। जो जिसु को कभी ये बात पता ही नहीं चली थी। वो तो ओवेन केजिंग से इतना प्यार करता था, पर ओवेन केजिंग उसके साथ खेल रहा था, ये उसे कभी पता ही नहीं चला। इतने साल बाद जब उसे पता चला ओवेन केजिंग भी सिटी में है, वो उसे देखने के लिए दौड़ा चला आया। ओवेन केजिंग ने अगर उसके जाने के बाद शादी की होती तो शायद वो अपने आप को समझाता कि ये उसी की गलती थी कि वो ओवेन केजिंग को बिना बताए गायब हो गया था। पर ओवेन केजिंग ने तो 6 साल तक उसके साथ प्यार का नाटक ही किया था। जो जिसु के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने फिर कभी ओवेन केजिंग से ना मिलने का मन बना लिया। ओवेन केजिंग ने पूछा, और आपके कितने बच्चे हैं? 6 साल पहले जो जिसु उसे बिना बताए गायब हो गया था। शायद उसे किसी और से शादी करनी थी। हो सकता है घर का प्रेशर हो, या फिर उसे कोई और पसंद आ गया था। पता नहीं, शायद जो जिसु ने कभी उससे प्यार की ही नहीं थी। वो शायद उसके साथ सिर्फ मज़े ही करना चाहता था। मेरा? जो जिसु पूछता है। मेरा कोई बच्चा नहीं है, कोई बीवी भी नहीं है। पार्टनर तो है ना? वो इनकेजिंग पूछता है। ज़रूरी नहीं कि जो जिसु किसी औरत को पसंद करे, वो तो पहले भी वो इनकेजिंग के साथ ही रहता था। कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ, जो जिसु जवाब देता है। आप अभी तक सिंगल क्यों हैं? क्या आपका ब्रेकअप हो गया है? वो इनकेजिंग पूछता है। जिस आदमी से मैं प्यार करता था वो पहले से ही शादीशुदा था, जो जिसु ने जवाब दिया। फिर मैं कभी किसी और से प्यार ही नहीं कर पाया। वो इनकेजिंग का शक सही था। जो जिसु ने उसे कभी प्यार नहीं की थी। शायद उस आदमी को भूलने के लिए ही वो वोइन केजिंग के करीब आया था। जियांग वोइन केजिंग का हाथ खींचती है। पापा चलो ना, मुझे वहाँ मछली और केकड़ा देखना है। जो जिसु उनसे विदा लेकर चलने लगता है और भीड़ में मिल जाता है। जियांग मछली देखती रही, बातें करती रही, पर वोइन केजिंग कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसका 6 साल पुराना जख्म फिर ताज़ा हो गया था। उसमें से जैसे फिर से ताज़ा खून टपक रहा था। घर जाकर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, पर लिऊ चियांजियाओ को उसके छलकते हुए दर्द दिखाई दे जाती है। जब वोइन केजिंग अपने कमरे में चला गया, तब उसने जियांग को सवाल करना शुरू किया। जियांग को जितना याद था उसने उतना कह दिया। फिर उसने कहा, पता है मम्मी, उस अंकल ने कहा मैं जिस आदमी से प्यार करता था। क्या वो किसी आदमी से प्यार करते थे?
पर वो तो खुद एक आदमी है। आदमी तो औरत से प्यार करता है ना मम्मी? लिऊ चियांचिया उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, जियांग मेरी बच्ची, कभी कभी कोई कोई आदमी दूसरे किसी आदमी से प्यार कर बैठते हैं। ये कम ही होता है, पर होता है। जियांग आंखें बड़े बड़े करके पूछती है, तो क्या लड़कियां भी लड़कियों से प्यार कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लिऊ चियांचिया ने कहा। तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें इस बारे में अच्छे से पता चलेगा। अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर खेलो। जियांग के जाने के बाद चेंगलिंग ने पूछा, क्या वो आदमी पापा के बॉयफ्रेंड थे? क्या पापा उनके लिए हमें छोड़ देंगे? पता नहीं, मैं कभी उस आदमी से नहीं मिली, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। पर अगर तुम्हारे पापा अपने प्यार के पास जाना चाहे तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसके लिए तो मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगी, पर उन्हें भी तो खुश रहने का हक है। बस जियांग अभी भी छोटी है, वो सोचती है वही उनके असली पापा है। मम्मी, आप दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं, क्या आपको उनसे प्यार नहीं हुआ? चेंगलिंग ने पूछा। मेरे प्यार करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिऊ चियांचियाओ ने कहा। वो कभी किसी और से प्यार नहीं करेंगे। बस जियांग इस बात को मान पाएगी या नहीं, इसी बात की चिंता है मुझे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, चेंगलिंग ने कहा। अगले हफ्ते मैं भी संडे मार्केट जाऊँगा। चले जाना, पर ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे उन दोनों के रिश्ते में कोई असर पड़े, लिऊ चियांचियाओ ने कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, चेंगलिंग ने प्रॉमिस किया। पर नेक्स्ट संडे जो जिसू कहीं पर भी नहीं दिखा। उसके बाद भी वो कभी नहीं दिखा। वो एनगेजिंग शुरू में बहुत दुखी हो गया था, पर बाद में उसे लगा यही सही है। जो जिसू को देखकर पुरानी यादों के साथ पुराने जख्मे भी ताज़े हो गए थे। उसने एक बार फिर से अपनी यादों का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ खुशी से रहने लगा। लिऊ चियांचियाओ और चेंगलिंग को पता नहीं था वो कैसा फील करे। वो खुश थे कि उनकी फैमिली नहीं टूटी, पर वो दुखी भी थे क्योंकि वो एनगेजिंग को उसका प्यार वापस नहीं मिला। दोस्तों, आज की ये पार्ट यहीं ख़त्म होती है, पर यह स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जल्द ही मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।